Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Today we are going to discuss some few questions of theory of chapter Goodwill. So let's start with the first question. The first question is define goodwill. We all know that कि goodwill basically होता क्या है कि किसी भी firm का name and fame, कोई भी रेपुटेशन जिसकी वजह से वो कंपनी नॉर्मली दूसरी कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है. मतलब क्लोथ इंडस्ट्री में नॉर्मली हर कोई महीने का 10,000 कमा लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक ऐसी इंडस्ट्री मतलब कि फर्म है या एक पर्टिकुलर ऐसी शॉप है जो 10,000 नहीं, जो 15,000, 20,000 या 30,000 अर्न कर रही है, ज़्यादा अर्न कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ दैट फर्म. तो व्हाट इज़ गुडविल? तो गुडविल इज़ बेसिकली द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. गुडविल क्या है? गुडविल रेपुटेशन ऑफ फर्म है जो उसको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड. मतलब कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है वो नहीं उतना प्रॉफिट अर्न, वो जितना प्रॉफिट अर्न करी है उससे ज़्यादा वो जो दूसरी फर्म है वो अर्न कर रही है. तो इन दैट केस दैट फर्म इज़ हैविंग अ गुडविल, हैविंग अ रेपुटेशन. तो इट मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द फर्म दैट इनेबल्स इट टू अर्न द हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड. देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, इज गुडविल अ फिक्टिशियस एसेट? क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट है? तो लेट मी टेल यू व्हाट वी मीन बाय फिक्टिशियस एसेट. ये फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जिसे ना हम खरीद सकते हैं ना हम बेच सकते हैं, दैट वी कैन नॉट परचेज एंड सेल. एंड गुडविल फिक्टिशियस एसेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप किसी कंपनी के नेम को बाय कर सकते हो. तो यहाँ पे गुडविल फिक्टिशियस एसेट है, तो कम्प्लीटली इसका आंसर क्या है? नो, बिकॉज इसे वी कैन सेल इट, वी कैन सोल्ड इट, वी कैन परचेज इट. तो दैट इज़ द रीज़न इट्स नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, बट it is intangible asset. We can't see the name but we can feel the presence. We can feel कि किसी फर्म की रेपुटेशन कितनी, उसे प्रॉफिट क्यों हो रहा है, उसका नाम कितना है कि बिजनेस का. And the next question, what are the two main features of the goodwill? First thing, goodwill intangible asset है, and second thing, goodwill फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है. देन जब मुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल, तो क्लियर आंसर है गुडविल इज़ इनटेंजिबल एसेट बिकॉज वी कांट सी, वी कांट फील, बट वी कैन फील. यहाँ पे गलत लिखा है, इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट. यहाँ पे आना था इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, एंड इट कैन ऑल्सो बी परचेज एंड सोल्ड. दैट इज़ द रीज़न गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट है बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. ये फैक्टर्स हम करते हैं, लेकिन उसके अलावा देखो 2011 सैम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, नेम एनी टू फैक्टर्स जिससे गुडविल इफेक्ट होती है. तो गुडविल आपके बिजनेस के प्रॉफिट से भी इफेक्ट होती है, बिजनेस आपकी जो आपकी लोकेशन है बिजनेस की उससे भी आपकी गुडविल इफेक्ट होती है. तो नेम एनी टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म. प्रॉफिटेबिलिटी, लोकेशन, एफिशिएंसी, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये सारा कुछ आता है. अच्छा, फिर 2011 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन में क्या आ गया कि लोकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा बाकी दो फैक्टर्स का नाम बता दो. तो अगर एक मैनेजमेंट एफिशिएंट है, एफिशिएंसी तो आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ ली. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, लेस रिसोर्सेज को यूज़ करके सेम प्रोडक्शन करना, या सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी. किसी काम को करने में निपुण हो जाना, एफिशिएंट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी. और जितना कोई एफिशिएंट होगा अपने टास्क को करने के लिए, उसकी गुडविल उतनी ही होगी. एंड द सेकेंड वन इज़ द क्वालिटी. आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली नाम फैलने में तो टाइम लगेगा ही नहीं. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विसेज, तो उस सिचुएशन में आपकी फर्म का नेम होगा ही होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी बिजनेस का नेचर कैसे गुडविल को इफेक्ट करता है. हाउ डज द नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म? तो नेचर ऑफ बिजनेस यस इफेक्ट करता है. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुडविल डिफरेंट होती है और सर्विस इंडस्ट्री की गुडविल अलग होती है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ लोकेशन कैसे इफेक्ट करता है गुडविल को. तो लोकेशन की जब हम बात करते हैं, अगर आपकी लोकेशन फेवरेबल है जहाँ पे कस्टमर आपको ईजिली अप्रोच करते हैं, इफ़ बिजनेस इज़ लोकेटेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस ईजिली अप्रोचेबल बाय अ कस्टमर, देन ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा. एंड
उससे गुडविल भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, how does the factor efficiency of management affect the goodwill of the firm? And you can see बोर्ड ने 2 बार 2010 दिल्ली सेट और 2011 आउटसाइड दिल्ली सेट में ये पूछा गया कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसे गुडविल को इफेक्ट करती है। देखो, अगर एक मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वो कम रिसोर्सेज यूज़ करके सेम प्रोडक्शन करी है, तब भी फ़ायदा, या सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करी है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इन दैट सिचुएशन अगर हम बात करें कि अगर एक फर्म एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पा रही है, एंड दैट इज़ अ रीज़न उसकी गुडविल की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। डन। अब क्वेश्चन आया, हाउ डज द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब बताओ क्वालिटी कैसे इफेक्ट करती है। तो क्वालिटी बेसिकली देखो, अगर आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, तो वो सामान धड़ाधड़ बिकेगा, मतलब कि देयर विल बी अ रेडी सेल, आपके प्रोडक्ट को खरीदा ही जाएगा अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इन दैट सिचुएशन आपकी गुडविल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। अब गुडविल के 2 बेसिक कंपोनेंट्स बता दो। जब तक नेम नहीं है तब तक फैलेगा कैसे, फलाने बंदे तो सामान खरीद के लेके आते हैं, नाम भी तो होगा, बंदे का नाम होगा या फिर फर्म का नाम होगा, शॉप का नाम होगा, जगह का नाम होगा, ब्रांड नेम तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड वन, स्पेशल लोकेशन एडवांटेज। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेट एनी 2 ओकेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस गुडविल की जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट ट्रस्ट में ये बोर्ड ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेट एनी 2 ओकेशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द रिलेशन टू योर पार्टनरशिप फर्म। आपको ये सारे ओकेशंस याद करने चाहिए और आपकी मतलब कि जो TS गरेवाल की बुक है उसमें 2nd-3rd पेज पे भी गुडविल चैप्टर में दिया हुआ है। तो स्टेट एनी 2 ओकेशंस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन रिलेशन टू द पार्टनरशिप। गुडविल की वैल्यूएशन कब कब होती है। देखो, जब भी रेशो चेंज होती है पार्टनर्स में तब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जब एडमिशन होती है पार्टनर की तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पे उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसकी डेथ होगी लेकिन उसका बेटा तो है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कोई ना कोई तो होगा ना, तो उसको गुडविल का शेयर देना है, क्योंकि अगले बंदा काम करके गया है, मेहनत करके गया है, तो उसको उसका शेयर तो देंगे ही देंगे हम। फिर उसके बाद अगर 2 फर्म्स आपस में अमलगामेट कर जाती है, मिल जाती है, तो उस टाइम पे भी दोनों फर्म्स गुडविल को क्या करती है, वैल्यू करती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नेम एनी 2 मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो there's 4 methods of valuation of goodwill, and I hope you are able to understand the concept of goodwill and its related question, and meet you in the next video.